मैं ये सोच रहा था कि कितने ही ऐसे प्लेयर्स होंगे अगर गिने चुने को अगर हम हटा दें, लाइक मेसी को, रोनाल्डो को, मे बी एम्बापे, लेवेंडोव्स्की, करीम बेंजेमा, मॉड्रिच, नेमार, सुआरेज, इनिएस्टा, अगर इनको हटा दें एक बार, कितने ही गिने चुने ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन्होंने अपनी फुटबॉल पूरे करियर में 8 बैलन डोर नॉमिनेशन लिए होंगे। मुझे क्यों तोड़ा? और भाई साहब यहाँ हमारे ये लिटिल मैजिशियन 8 बैलन डोर जीत चुके हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पर हमारा जो बैलन डोर का इवेंट है, ठीक है, स्क्रिप्टेड, रिग्ड और कोई प्रेस्टीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तो है, 1956 में जब पहली बार इसको लॉन्च किया गया था और आज जब हम 2023 में इसकी बात कर रहे हैं, हर साल यहाँ पर ये बैलन डोर का इवेंट होता है, उतनी ही हाइप होती है और कितने ही लोग इसको डिस्क्रेडिट करें या फिर कितने ही लोग इसको चढ़ाएं, ये बात तो है कि फुटबॉल में आज भी इसका एक अलग दर्जा है। डेफिनेटली हम इस पूरे इवेंट को कवर करेंगे। मेरे सामने भाई सारी लिस्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। 1956 में स्टार्ट किया गया था और बहुत सारे फेरबदल किए गए थे। आज भी अगर तुम मेरे से पूछोगे तो भाई इसकी वोटिंग कैसे होती है, टोटली जर्नलिस्ट, थोड़े से चेंज फेर कर दिए गए हैं। पहले ये होता था कि जितनी भी फुटबॉल फेडरेशन है उनके एक जर्नलिस्ट यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करते हुए, लाइक जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ से एक जर्नलिस्ट को पिक किया जाएगा, वो अपनी वोटिंग लाएंगे और उसमें वो अपने 5 यहाँ पर प्लेयर्स की नाम देंगे। जो सबसे पहला स्थान पे वो, लाइक अगर मैं हूँ, अगर मैं इंडिया से पिक किया गया और अगर मेरा जो पहला पिक है वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ऑफकोर्स लाइक ही इज फॉर मी मेरा फेवरेट प्लेयर है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं रोनाल्डो को पहले पे रखता हूँ तो उसको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको मैं दूसरे पे रखूँगा उसको 4। यस, यहाँ पर 5 4 3 2 1 नहीं है, यहाँ पर 6 4 3 2 1 है। इसी के साथ यहाँ पर उसके बाद अब जो लेटेस्ट चेंज आए गए हैं वो है कि भाई अब सिर्फ टॉप 100 फुटबॉल मेंस यहाँ पर जो नेशनल टीम्स हैं उनके रिप्रेजेंट या फिर उनके जर्नलिस्ट वोट कर सकते हैं। और अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर टॉप 50। पहले 1995 तक ये होता था कि सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स, लेकिन उसके बाद बढ़ा के इसको ये कर दिया कि ठीक है, सारे प्लेयर्स को यहाँ पर कर देते हैं जो कि यूरोपियन लीग में खेलते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका का हो चाहे वो अफ्रीकन प्लेयर हो। अब अगर हम करंट स्टैंडर्ड्स की बात करें तो शायद से आप में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, दुनिया में कहीं भी कोई खेल रहा हो यहाँ पर वो भी एलिजिबल है। यस भाई, कोई भी प्लेयर यहाँ पर एलिजिबल है। और उसके बाद से 2007 में एक बार पहली बार ऐसा हुआ था, आई थिंक यहाँ पर कोई इराक का प्लेयर था और एक MLS का प्लेयर था जो कि टॉप 30 में पहली बार हुआ था। और अब यहाँ पर एक हिस्टोरिक चीज़ हुई है कि लियोनेल मेसी जो करंटली MLS के प्लेयर हैं वो पहले बंदे बने MLS के जो कि बैलन डोर जीत गए हैं। स्टार्टिंग से अगर बात करते तो यहाँ पर याशिन ट्रॉफी की बात करें, एमिलियानो मार्टिनेज को मिली है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसमें मैं कुछ भी यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर किसी का ज़्यादा से बनता है कि एमिलियानो मार्टिनेज नहीं जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा जो थीम है वो वर्ल्ड कप के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली उसके जो जितने भी प्लेइंग किरदार हैं उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो सेव था लास्ट में, जो कोलुमुआनी, आंडू पांडू कोलुमुआनी का जो सेव किया था एमिलियानो मार्टिनेज है, उसका कितना बड़ा रिजेम्बलेंस है, उसका कितना बड़ा रेफरेंस है, ना ही सिर्फ एमिलियानो मार्टिनेज के लिए बल्कि लियोनेल मेसी के लिए, जिसके लिए ऑफकोर्स ये बैलन डोर है, ऑफकोर्स फॉर अर्जेंटीना एंड ऑफकोर्स फॉर द फुटबॉल फैंस। अब तुम सोचो खुद एक बार इस बैलन डोर की लाइक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, कि वहां पर अगर एमिलियानो मार्टिनेज कोलुमुआनी से वो गोल खाता तो क्या एमिलियानो मार्टिनेज को याशिन ट्रॉफी मिलती? कुछ लोग कह सकते हैं। क्या अगर यहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेज वो गोल खा लेता? तो गोल खाया किसने? एमिलियानो मार्टिनेज ने। गोल मारा किसने? आंडू पांडू कोलुमुआनी ने। लेकिन यह कंफर्म हो जाता कि यहाँ पर किलियन एम्बापे शायद से बैलन डोर जीत सकता था, क्योंकि वहां पर फ्रांस जीत जाती वर्ल्ड कप। फॉर सो इफ अगर हाइपोथेटिक सिचुएशन की बात करें, मेसी यहाँ पर अपना बैलन डोर हार जाता क्योंकि वहां पर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप नहीं जीतती, और शायद से हालैंड के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाते। क्योंकि तुम मानो ना मानो, लेकिन जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें, कुछ हद तक यहाँ पर बायस हमेशा रहता है। थ्रू आउट हिस्ट्री की हम बात करें, कोई ऐसी नहीं है 2023 2022 में आई है, 1956 से लेकर अब तक की बात करें तो जर्नलिस्ट पे हमेशा से सवाल खड़े हुए। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आप कह सकते हो कि एक नेपोटिज्म अखबार है, तो भैया यहाँ पर इसी तरीके से काम होता है। खैर, अगेन वही वाली चीज़ है कि बैलन डोर बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, लेकिन इस बार अगर हम फ्रेंच फुटबॉल की बात करें तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कंफर्म करी थी। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेलेवेंस है, यहाँ पर जिस तरीके से की गेम्स में पार्टिसिपेट और की गेम्स में जो परफॉर्मेंस है उसका इन्फ्लुएंस वो यहाँ पर नापेंगे। साथ ही यहाँ पर जो फुटबॉल का पिच पे जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है कलेक्टिव परफॉर्मेंस। बात करेंगे इस पर कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ऑफकोर्स अगर सोक्रेटिस यानी कि
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करें 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर वो पहले सादियो माने को मिला था और अब यहाँ पर विनीसियस जूनियर जो ऑफ कोर्स रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट करने में जो एक पूरा चेहरा बने हुए हैं, ना ही सिर्फ ला लीगा में, ना ही सिर्फ स्पेन में, बल्कि पूरी दुनिया में। इसी के साथ जर्ड मुलर ट्रॉफी की बात करें, वही मैरीगोल्ड की बिस्किट जो कि लेवेंडोव्स्की को मिली थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे थे कि लियोनेल मेसी के साथ साथ उसको भी वो बैलन डोर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वो अर्लिंग हालैंड को मिला था। अर्लिंग हालैंड को मिलते ही हम समझ गए थे कि भैया लियोनेल मेसी अपना 8वां बैलन डोर उठा रहे हैं। भाई कितनी बकचोद सा यहाँ पर कैमरामैन था। जब एवेलियानो मार्टिनेज को जब वो अवार्ड मिला था तो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर लाइक अटेंडेंस में प्रेजेंट थे वो बू कर रहे थे, विच इज़ अगेन क्वाइट डिसरिस्पेक्ट। लेकिन आप समझ सकते हो पेरिस में था, फ्रांस के होम में था वो, भाई वहाँ पर वो बार बार उस सेव को दिखा रहा था। और भाई लाइक एम्बापे और डिस्चैम्प्स को रेगुलरली कंटिन्यूसली भाई कैमरामैन दिखा रहा था जब जब वो सेव को दिखा रहा था। ऑफ कोर्स फॉर अ वेरी जस्टिफाइड रीजन। जूड बेलिंगम यहाँ पर कोपा ट्रॉफी जीत चुके हैं एंड काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि जूड बेलिंगम के स्टैट्स की बात करें तो मूसियाला से बहुत क्लोज है, लेकिन मूसियाला के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छे हैं। मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। लेकिन यहाँ पर बुंदेसलीगा की अगर हम प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, जूड बेलिंगम काफ़ी सही डिजर्व करते हैं। अब ऑफ कोर्स मेरे को ये नहीं पता कि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड का जो पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन पीरियड है कितना यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है या नहीं किया है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर जुलाई में जो क्वालिफिकेशन पीरियड है वो शायद से खत्म हो गया था। तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का जितना भी सीन बन रहा है वो इसमें काउंट हुआ है। लेकिन मोर सो जमाल मूसियाला को 26th रैंकिंग मिली है वैसे, अगर लाइक टॉप 30 मेंस की बात करें। खैर इस पर बात करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर फुटबॉल बैलन डोर की बात करें वुमेन्स में, तो यहाँ पर भाई जीती हैं आयताना बोनमाती। ऑफ कोर्स भाई स्पेन के साथ वर्ल्ड कप उठाया एंड ऑफ कोर्स बार्सिलोना फेमिनी की अगर हम बात करें सबसे इजी डिसीजन था उनको अवार्ड देने का। मेंस क्लब की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी सेकंड ईयर रनिंग यहाँ पर 2 पीट हो चुका है, क्या पता 3 पीट हो जाए। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर मेंस रैंकिंग की, तो भैया यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर 30 की बात करें रूबन दियास है, फिर ऐसे मार्टिन अडेगार्ड है। लेकिन अगर की रैंकिंग्स की हम बात करें, रैंकिंग्स हमारे सामने हैं, यहाँ पर आती जा रही होगी। सबसे पहले जो की रैंकिंग मेरे को लगी है वो है 21st पे, दैट इज एंटोइन ग्रीजमैन। आई थिंक वर्ल्ड कप की बात करें, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वर्ल्ड कप एक की रोल निभा रहा है। मेरे को लगता है कि एंटोइन ग्रीजमैन वॉज डेफिनेटली टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद अगर हम ला लीगा की बात करें, कंसिस्टेंट लेवल पे यस यहाँ पर सिल्वरवेयर वो नहीं जीता है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, बट मेरे को फिर भी लगता है कि यहाँ पर एंटोइन ग्रीजमैन 21st से तो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है भाई, 21st से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर वो डिजर्व करता है। एंड ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि आने वाला जो बैलन डोर होगा, यानी कि बैलन डोर 2024, उसमें भी वो बहुत ही हाई रैंकिंग डिजर्व करता है। मेरे को लगता है कि 21st फॉर एंटोइन ग्रीजमैन एब्सोल्युटली रिडिकुलस है, बहुत ही ज़्यादा। जस्ट अगर नीचे आए तो यहाँ पर 23rd पे आंद्रे ओनाना है। अब देखो ओनाना की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप का क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप के थीम के साथ साथ एक चैंपियन लीग रनिंग भी है। एंड ऑफ कोर्स बैलन डोर अर्लिंग हालैंड और लियोनेल मेसी के चक्कर में वर्ल्ड कप वर्सेस चैंपियन लीग किसका रिलेवेंस ज़्यादा है, किसको जीतना इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो हमको देखना पड़ेगा। इंटर ने यहाँ पे स्क्वाडेटो नेपोली ने स्क्वाडेटो जीता है। लेकिन अगर इंटर की बात करें, चैंपियन लीग फाइनल तक का जो उनका रन था उसमें ओनाना का एक बहुत ही बड़ा रोल आया था। यस फाइनल हारे थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जीत थी और काफ़ी सारे लोग इसलिए आर्ग्यू कर रहे थे कि यहाँ पर आंद्रे ओनाना भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग लाइक करते हैं। लेकिन अगर दोनों को मैं रखूं तो मेरे को लगता है कि एंटोइन ग्रीजमैन का तो बिल्कुल ही कंफर्म था कि भाई 21st तो मतलब नहीं है। ओनाना का आप ठीक है 19-20 कर सकते थे, लेकिन स्टिल नॉट इतना डिबेटेबल नहीं है। लेकिन एंटोइन ग्रीजमैन का तो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ सेम आप केस बना सकते हो लौतारो मार्टिनेज का। अगेन आप यहाँ पर उनके इटालियन लीग की बात करें, नंबर्स की बात करें, यहाँ पर आप नंबर रख सकते हो। कोपा अपने गोल्डन बॉय की बात करें तो जूड बेलिंगम 18 पे हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें मो साला का, टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जस्ट नीचे है और यासीन बोनो। क्यों यहाँ पर मोहम्मद साला पे लोग डिबेट करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि टॉप 10 की अगर हम बात करोगे तो 10वें। अब देखो टॉप 10 में ज़्यादा यहाँ पर आपके पास स्कोप बनता नहीं है, आप किसको बाहर निकालोगे, बहुत जस्टिफाइड लाइक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसको लोग एक बहुत ही वीक पॉइंट मान रहे हैं टॉप 10 की लिस्ट में, एंड दैट इज लूका मॉड्रिच। देखो मैं पहले लूका मॉड्रिच क्यों शायद से टॉप 10 से खिसक सकते थे उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर आप मिडफील्ड की बात करोगे तो रियल मैड्रिड के सीजन में लूका मॉड्रिच ने कुछ इतना यहाँ पर उखाड़ा भी नहीं है। अगर आपको मिडफील्ड की बात करनी थी तो आप यहाँ पर टोनी क्रूज को उठा सकते थे, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया मिडफील्डर्स थे। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा क्योंकि वर्ल्ड कप का सीजन और आप ये नहीं भूलना चाहते कि क्रोएशिया ब्रोंज मेडल जीता था,
तो लूका मॉड्रिच का ऑफ कोर्स क्रोएशिया के सीजन में एंड पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप का जो पूरा वो रहा था, कैंपेन रहा था, उसमें जो लूका मॉड्रिच का परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा क्लच था। एंड ऑफ कोर्स हमें नहीं भूलना चाहिए कि लूका मॉड्रिच का जो एज है, क्योंकि मैंने जैसा तुमको बताया कि वो जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की गेम में इन्फ्लुएंस, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फेयर प्ले और यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट, तो उन सब के मामले में मेरे को लगता है कि लूका मॉड्रिच टॉप 10 निकाल ले गए, एज को कंसिडर करते हुए, इन्फ्लुएंस को कंसिडर करते हुए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कंसिडर करते हुए, और वर्ल्ड कप में जो मेडल होता है, मेडल है भाई, हाँ ठीक है, बहुत लोगों को नहीं फर्क पड़ता यहाँ पर थर्ड का क्या है। मेरे को लगता है कि ऐसे लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, लियोनेल मेसी ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एम्बापे ने हैट्रिक मारी, अर्जेंटीना फाइनलिस्ट थी, फिर कहीं नीचे जाके आता है कि हाँ भाई क्रोएशिया ने भी वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल उठाया है। उसके बाद यहाँ पर अगर नंबर 6 की बात करें, विनीसियस जूनियर है, नंबर 7 की यूलियन अल्वारेज, नंबर 8 की विक्टर ओसिमन, बर्नार्डो सिल्वा और लूका मॉड्रिच। और अगर टॉप 5 की बात करें, यहाँ पर डिबेट का एक नया सिलसिला स्टार्ट है। रॉड्री 5th, केविन डी ब्रुयन 4th, किलियन एम्बापे 3rd, सेकंड अर्लिंग हालैंड और नंबर 1 पे लियोनेल मेसी। मेरे को लगता है कि इस टॉप 5 में जो 5 प्लेयर हैं उसमें से कोई फेरबदल नहीं है। हाँ, आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो और इसलिए मेरे को लगता है कि बैलन डोर एक काफी ज्यादा डिबेटेबल अवार्ड है। लेकिन अगर रॉड्री की बात करें, मेरे को लगता है कि रॉड्री टॉप 3 में डिजर्व करता है। आई थिंक गोल की अगर हम बात करें, पर्सनल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, पता नहीं क्यों, बट अगेन यहीं पर ही वो वाली चीज आती है, फिर किलियन एम्बापे की हैट्रिक को आपको कंसिडर करना पड़ता है। अब वही वाली बात है कि विनिंग गोल, नंबर 6 इन द वर्ल्ड, या फिर एम्बापे का हैट्रिक अगेंस्ट अर्जेंटीना। लेकिन हमको नहीं बोलना चाहिए कि एम्बापे ने उसके साथ साथ बहुत इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, फिर लीग 1 चैंपियनशिप भी जीती है, चैंपियन लीग में डीप रन नहीं गया। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर फिर आप रॉड्री के लिए केस बना सकते हैं, लेकिन आप काउंटर हो सकते हो। तो ये वाली बात है कि बहुत डिबेटेबल है, बहुत सब्जेक्टिव से ओपिनियन है। केविन डी ब्रुयन अगेन वही उसी टीम में है जिस टीम में रॉड्री है, जिस टीम में यहाँ पर अर्लिंग हालैंड है। केविन डी ब्रुयन के असिस्ट की बात करें, ऑफकोर्स अर्लिंग हालैंड के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो ताबड़तोड़ थी, इन्फ्लुएंशियल गेम, की गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। किलियन एम्बापे की बात करें, यहाँ पर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करें, हालैंड के साथ बिल्कुल टो टू टो हैं। यहाँ पर आपने लीग 1 उठाया है, आपने यहाँ पर फ्रांस के साथ एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्ल्ड कप गया है। फिर ये बार बार फ्रांस का वर्ल्ड कप आता है, मेरे दिमाग में वो अर्जेंटीना, वो ग्रीजमैन का रैंकिंग याद आ जाती है। और आप यहाँ पर जस्ट नैरो मार्जिन से यहाँ पर आप निकल ले गए। सेकंड की बात करें तो अर्लिंग हालैंड है और नंबर 1 पे लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन डोर उठाया है। आई थिंक मेरे को लगता है कि मैं ना पर्टिकुलरली इस पूरे बिल्डअप से, क्योंकि लीक तो आई गए थे कि लियोनेल मेसी यहाँ पर अपना 8वां बैलन डोर उठाने में काफ़ी सारे पढ़ रहा था कि अब से पहले जितने बैलन डोर होते जहाँ पर कहीं ना कहीं ये सीन उठा था कि भाई कोई वर्ल्ड कप जीता और कोई ट्रेबल जीता। लास्ट 2010 में हुआ था स्नाइडर, मेसी, इनिएस्टा। तो वहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। तो वहाँ पर जो रैंकिंग थी 2010 में वो थी, आई थिंक यहाँ पर लियोनेल मेसी थे, सेकंड पे इनिएस्टा थे, फिर या तो स्नाइडर, ज़ावी में से कोई एक था। और उस टाइम यहाँ पर लियोनेल मेसी जीते थे, डिस्पाइट कि उन्होंने कोई सिल्वरवेयर नहीं उठाया था, प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उठाया था। लेकिन हमने बहुत इंस्टेंस पे देखा है कि जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है उस चीज़ को। काफ़ी लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बित अनफेयर है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड एक ऐसी नेशनल टीम से आता है जो खेलेगी ही नहीं वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप जीतने तो बहुत दूर की बात है। काफ़ी लोग कहते हैं कि फिर इसमें हम क्या करें भाई, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो जर्ड मुलर वाली ट्रॉफी है, ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देती है कि भाई यहाँ पर आपने वो बेस्ट स्ट्राइकर, कि अर्लिंग हालैंड इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर। यस, उसने कलेक्टिव ट्रॉफी जीती है, यस उसने ट्रैवल कंप्लीट किया है, यस उसने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर लाइक सारा काम किया है, लेकिन एज ए स्ट्राइकर उसने काम किया और उसने जो चीज़ काम किया है उसको यहाँ पर अचीव और उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रॉफी लेके आए हैं, जैसे जर्ड मुलर ट्रॉफी है और वो बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड है, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है स्ट्राइकर कैटेगरी में। इस चीज़ पे बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि क्या लियोनेल मेसी के 8वां बैलन डोर के लिए कहीं ना कहीं डी ब्रुयन सबसे बड़ा कैंडिडेट है। और वहाँ पर आप एक तरीके से सोचने लग जाते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आप प्ले मेकिंग स्टेटस की बात करोगे तो यस डी ब्रुयन लियोनेल मेसी वाले लेवल पे सारे अंडरलाइन स्टैट्स की बात करो, ऑफ कोर्स गोल में लियोनेल मेसी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जो जीता है, ना ही सिर्फ जीतने की बात आती है बल्कि हर मैच में यहाँ पर गोल स्कोर किया है। काफ़ी लोग काउंटर कर देंगे पेनल्टी है, लेकिन गोल्स से ज़्यादा बढ़ के भी कुछ चीज़ें होती हैं। गोल्स की बात करें, असिस्ट की बात करें, पासिंग की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑफकोर्स
कोर्स बैलन डोर एक स्टोरी को भी फॉलो करता है, जैसे मैंने बताया कि भाई इन्फ्लुएंस स्टोरी। हाँ, इसमें ये चीज़ था कि कहीं भी उन्होंने कहा था कि पिछले सीजन्स के या फिर पिछले उसके जो रिकॉर्ड हैं, विनर की लिस्ट है, कितनी बार जीता है, कितनी बार नहीं जीता है, क्या उसका क्या हिस्ट्री रही है, उसका कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के, इस बैलन डोर के उसमें नहीं रहेगा। लेकिन लियोनेल मेसी ने जो अर्जेंटीना के साथ किया है, मेरे को लगता है कि चाहे अर्लिंग हालैंड हो, चाहे किलियन एम्बापे हो, चाहे केविन डी ब्रुयने हो, इन तीनों को आप जब मिला दोगे तो शायद से आप लियोनेल मेसी को बीट कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल तुम समझ सकते हो कि अगर लाइक कोक की बात करते हैं कि कोक कितनी बिकती है, अब आप चाहे इसमें फैंटा डाल दो, चाहे आप यहाँ पर इसमें स्टिंग डाल दो, फलाना डाल दो, ढिमकाना डाल दो, सारी कंपनियों की सेल्स मिला के आप कोक को बीट कर सकते हो, लेकिन आप अलग से कोक को बीट नहीं कर सकते। इंडिविजुअली आप ये जाके नहीं कह सकते कि हाँ हम कोक को बीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे हिसाब है कि लियोनेल मेसी को गोल्स, अर्लिंग हालैंड, की गेम्स में आप किलियन एम्बापे को यूज़ कर सकते हो, और आप यहाँ पर प्ले मेकिंग स्टैट्स में ऑफ कोर्स आप केविन डी ब्रुयने को यूज़ कर सकते हो, कलेक्टिव ऑनर्स का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन लियोनेल मेसी ने सारी ये चीज़ करी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा क्या किया है, लेकिन आप फिर देखते हो कि लीग 1 में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लियोनेल मेसी ने करी है, सेटअप किया है, किलियन एम्बापे के साथ पार्टनरशिप हिट करी है। आप अंडरलाइंग स्टैट्स की बात करोगे तो वहाँ पर भी लियोनेल मेसी ने काम किया है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर लियोनेल मेसी ने भी ट्रॉफीज तो उठाई ही हैं। आप वर्ल्ड कप की बात करो जो कि अल्टीमेट, और इससे पहले भी हुआ है 2006 में कानावारो के साथ करें, 90s में अगर हम 20th सेंचुरी में अगर हम बात करें बेकनबोर्न ने यही हुआ था। अगर हम यहाँ पर बात करें 1998 वर्ल्ड कप की बात करें तो जिडान ने ऐसे ही उठाया था, बल्कि जिडान ने तो सिर्फ यहाँ पर 1998 में से फाइनल में 2 ही गोल मारे थे, बल्कि वैसे उसका पूरा कैंपेन ऑर्डिनरी रहा था। उस टाइम काफ़ी यहाँ पर सवाल उठे गए थे कि भाई रोनाल्डो नजारियो का जहाँ पर बनता है, क्योंकि उसने स्कोडेटो जितवाया था, और जो स्कोडेटो जीती थी वो उन्होंने जुवेंटस को हरा के जितवाया था, और उस टाइम जिडान जुवेंटस के प्लेयर थे। फिर भी यहाँ पर वर्ल्ड कप के चक्कर में यहाँ पर जिडान को दिया गया था। तो ये मेरे को लग रहा था कि लाइक वर्ल्ड कप का जो पूरा का पूरा जीतने का लाइक वेट है वो आउटलाइन कर जाएगा। ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी जीतते हैं, अपनी स्पीच में कहते हैं कि भाई देखो हालैंड डिजर्व करता है, यही 2021 में लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग कहा था। इट शोज द ह्यूमिलिटी, और लाइक लियोनेल मेसी है थोड़ा सा वैसे ना कि लियोनेल मेसी गांड फाड़ सकता है, अगर अपने बोलने पे आ गया तो वो बोल देता है चीज़ों को, बहुत ब्लेटेंटली बोल देता है। एंड ही विश्ड किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड की भाई आने वाले टाइम में यहाँ पर वो बैलन डोर जरूर जीतेंगे। इससे मेरे को एक चीज़ जरूर याद आएगी कि शायद से आखिरी बार है जब हम कभी ऐसे अवार्ड्स पे मेसी और रोनाल्डो के फैंस आपस में भिड़ रहे हो, क्योंकि अब ये एक नया मुखौटा ले लेंगे अर्लिंग हालैंड के लिए एम्बापे के फैंस का। शायद से इतना यहाँ पर दबदबा ना हो, इतना यहाँ पर हल्ला ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी ने 8वां बैलन डोर उठाया है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, शायद से सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ और उन्होंने कलेक्टिवली मेरे को लगता है कि अपने ट्रॉफीज़ की किताब बंद कर दी थी, और इंडिविजुअली भी शायद से उन्होंने यहाँ पर अपनी अब ट्रॉफीज़ की किताब बंद कर दी है। 7वां हो, 6ठा हो, 8वां हो, मेरे को लगता है कि ऑलरेडी मेसी ने अपना फुटबॉल कंप्लीट कर दिया है, और ये उसका एक बहुत ही स्वीट तरीका है ख़त्म करने का।